नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विथ प्रजापति की क्लास यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मिश्रण और यह पाठ्य योजना कक्षा नौवीं का पाठ्य योजना है। तो आज हम कक्षा नौवीं के पाठ्य योजना बनाना सीखेंगे, जिसका टॉपिक हम लिए हैं मिश्रण। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मिश्रण का पाठ्य योजना कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उप विषय और प्रकरण। इतना चीज़ आपको एक साइड लिखना है। विषय में विज्ञान, उप विषय में रसायन विज्ञान और प्रकरण में मिश्रण, ऐसा लिखना है। छात्र अध्यापक में आप अपना नाम लिखेंगे और विद्यालय का नाम में जिस विद्यालय में आपको टीचिंग मिलेगा उस विद्यालय का नाम आपको लिखना है। इसके बाद दूसरे साइड लिखना है आपको दिनांक, दिन, कालखंड, समयावधि और जिस कक्षा का आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस कक्षा को लिखना है। तो कालखंड में आपको लिखना है जिस पीरियड में आपको पढ़ाने को मिलेगा स्कूल में, उसको लिखना है। इसके बाद समयावधि में 45 मिनट। इतना लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु सामान्य उद्देश्य का। तो सामान्य जो उद्देश्य होता है वो विषय से संबंधित उद्देश्य होता है कि जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को पढ़ाने का आपका क्या उद्देश्य है, तो इसको बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ हम विज्ञान विषय का प्रकरण बना रहे हैं, टॉपिक बना रहे हैं, लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हम यहाँ विज्ञान विषय से संबंधित उद्देश्य लिखेंगे। तो पहला उद्देश्य है विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है विज्ञान विषय के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करना। और चौथा है संबंधित रेखा चित्र बनाने हेतु छात्रों को प्रेरित करना। और पांचवा है विज्ञान विषय के प्रति छात्रों में परिशुद्धता तथा स्पष्टता का ज्ञान कराना। इतना आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 पॉइंट देना है: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। अब जो ये विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके टॉपिक से संबंधित उद्देश्य होता है। जिस भी टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं उस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इसको लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मिश्रण। तो मिश्रण को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है उसको लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य में। अब ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या लिखेंगे? जो हम मिश्रण के बारे में छात्रों को ज्ञान दे रहे हैं उसको लिखना है ज्ञानात्मक उद्देश्य में। बोधात्मक में लिखना है छात्रों को हम क्या बोध कराने वाले हैं। छात्र हम जैसे ज्ञान देंगे तो छात्र क्या बोध कर पाएंगे, उसको लिखना है बोधात्मक उद्देश्य में। इसके बाद अगला आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य में लिखना है जो अभी छात्रों को हमारे द्वारा ज्ञान दिया गया, जो छात्रों ने बोध किया उसको अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे, उसको कहते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्रों को मिश्रण के बारे में समझाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र मिश्रण के बारे में समझ पाएंगे। और कौशलात्मक उद्देश्य में लिखना है छात्र मिश्रण के बारे में लिख पाएंगे। इतना लिखना है विशिष्ट उद्देश्य में। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र में आपको लिखना है सरल से कठिन की ओर और दूसरा लिखना है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इतना आपको लिखना है शिक्षण सूत्र में। इसके बाद अगला बिंदु आता है शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है सहायक शिक्षण सामग्री। तो सहायक शिक्षण सामग्री में आपको चाक, डस्टर, श्याम पट्ट और इसके अलावा आप चार्ट वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसको भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं सहायक शिक्षण सामग्री में। इसके बाद अगला आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र मिश्रण के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि छात्रों को मिश्रण के बारे में सामान्य ज्ञान है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं पूर्व ज्ञान में। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना ही मुख्य होता है लेसन प्लान का। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना बनेगा उतना अच्छा आप क्लास में अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना में कौन कौन से बिंदु होते हैं, कौन कौन से क्या करना पड़ता है आगे।
तो जो प्रस्तावना होता है उसमें आपको एक सारणी बनाना होगा और उस सारणी में 3 कॉलम होंगे। पहला होगा क्रमांक का, दूसरा होगा छात्र अध्यापक प्रश्न और तीसरा होगा छात्र उत्तर का। तो क्रमांक में आप 1 2 3 4 5 करके ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 5 से अधिक क्वेश्चन मत लिखिएगा, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन में ही आपको अपना टॉपिक निकलवाना है बच्चों के मुँह से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, जब आपको प्यास लगती है तब क्या करते हैं। तो बच्चों का उत्तर आएगा, प्यास लगने पर पानी पीते हैं। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो आप प्रश्नोत्तर लिख रहे हैं यहाँ पूर्ण वाक्यों में ही होना चाहिए, और जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उससे जो उत्तर आएगा छात्रों से, उसी प्रश्न से उसी उत्तर से अगला प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, छात्रों का उत्तर आया, प्यास लगने पर पानी पीते हैं। तो उसी पेय पदार्थ से अगला क्वेश्चन बन रहा है, कुछ पेय पदार्थों के नाम बताइए। तो छात्रों का उत्तर आएगा, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, शरबत आदि पेय पदार्थ हैं। अब इसी से अगला प्रश्न बनेगा, शरबत बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो छात्रों का उत्तर आएगा, शरबत बनाने के लिए नमक, शक्कर, पानी, नींबू आदि की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शक्कर नमक पानी को मिला देने से क्या बनता है। तो स्टूडेंटों का उत्तर आएगा, शक्कर नमक पानी को मिला देने से शरबत बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, शरबत को विज्ञान की भाषा में क्या कहेंगे। तो छात्रों का उत्तर आएगा, शरबत को विज्ञान की भाषा में मिश्रण कहते हैं। तो ये आपका जो प्रकरण था, जो आपका टॉपिक था, वो निकल कर आ गया है। जैसे आपका प्रकरण निकल कर आएगा, इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु लिखना है उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं, आज हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि आज हम मिश्रण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इतना आप लिख सकते हैं उद्देश्य कथन में। इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में भी एक सारणी बनेगा, लेकिन यह लंबा सारणी बनेगा, क्योंकि आप जितना भी पढ़ाएंगे, ठीक है, आधे घंटे 35 मिनट जितना भी आप पढ़ाएंगे, वो सब आपको लिखना है प्रस्तुतिकरण में। तो प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होंगे, जिसमें पहले में होगा क्रमांक, दूसरे में होगा शिक्षण बिंदु, और तीसरे में होगा छात्र अध्यापक कार्य, इसके बाद होगा छात्र क्रिया, इसके बाद होगा श्यामपट्ट कार्य। तो आपको क्रमांक में 1 2 3 4 करके आप जितना शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे उस हिसाब से लिखते जाएंगे। शिक्षण बिंदु में टॉपिक है हमारा मिश्रण, तो सबसे पहले लिखेंगे मिश्रण, और इसके बाद छात्र अध्यापक कार्य में मिश्रण की परिभाषा लिखेंगे। जैसे हमने लिख रखा है परिभाषा, 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। उदाहरण, जल में चीनी, नमक, बालू का मिश्रण आदि। और छात्र क्रिया में आपको लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आपको आपका जो टॉपिक है उसको पहले आपको लिखना है। जैसे आज का जो टॉपिक है वो है मिश्रण, तो मिश्रण हमको सबसे पहले लिखना है श्यामपट्ट कार्य में, इसके बाद उसको अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद छात्र अध्यापक कार्य में आप जितना पढ़ाने वाले हैं उसको विस्तार से लिखेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में जो आप विस्तार से पढ़ा रहे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में। इतना आपको समझ में आया होगा। तो मैं पूरा आपको प्रस्तुतिकरण पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा इस पाठ्य योजना के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, पूरा देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। और ये देखिए इस प्रकार से लिखा जाता है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार प्रतिदिन हम आपके लिए इसी प्रकार का पाठ्य योजना का वीडियो लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। जितना भी बिंदु आप लिखेंगे, जो भी आप पढ़ा रहे हैं छात्र अध्यापक कार्य में, उसको क्या लिखना है, विस्तार से लिखना है, और श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है,
ठीक है। अब जैसे आपका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा तो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ आपको लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या लिखना है? पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको लिखना रहता है कि जो अभी आपने पढ़ाया उसके बारे में 5-6 क्वेश्चन आपको छात्रों से पूछना है, और ऐसा क्वेश्चन पूछना है जिसका उत्तर छात्र दे सकें, ठीक है। तो इसमें हमने पहला प्रश्न लिखा है विलयन किसे कहते हैं, दूसरा निलंबन किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, और चौथा प्रश्न है समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, पांचवा है यौगिक के उदाहरण बताइए। तो इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। इसके बाद अगला जो बिंदु आता है वो आता है कक्षा कार्य का। तो कक्षा कार्य में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना है, चाहे आप सही विकल्प का क्वेश्चन दे सकते हैं, चाहे एक वाक्य में उत्तर का दे सकते हैं, चाहे सही जोड़ी दे सकते हैं, चाहे खाली स्थान वाला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप दे सकते हैं कक्षा कार्य में। तो यहाँ देखिए हम सही जोड़ी का प्रश्न दिए हुए हैं कक्षा कार्य में। तो जो एक साइड है उधर लिखे हैं पहले नंबर पर तत्व, दूसरे नंबर पर यौगिक, तीसरे नंबर पर समांगी मिश्रण, चौथे नंबर पर निलंबन और पांचवें नंबर पर कोलाइडल विलयन। और सेकंड साइड लिखा है पहले नंबर पर गोंद, दूसरे नंबर पर नमक प्लस पानी, तीसरे नंबर पर तेल प्लस पानी और चौथे नंबर पर लोहा, पांचवें नंबर पर जल। इसी प्रकार से आपको भी लिख लेना है। इसके बाद अगला जो बिंदु आपका आता है वो आता है गृह कार्य का, होमवर्क का आता है। तो गृह कार्य में आपको लिखना है पहले क्वेश्चन मिश्रण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा लिखना है विलयन, निलंबन और कोलाइडल एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न लिख लेना है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आपको लिखना है होमवर्क में, गृह कार्य में। इसके बाद जैसे आपका ये बिंदु खत्म होगा तो सबसे नीचे आपको लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, विषय शिक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापक हस्ताक्षर। इतना चीज़ आपको सबसे नीचे लिखना है। तो आज का ये जो प्रकरण था, जो टॉपिक था, वो आपको समझ में आया होगा कि जो मिश्रण प्रकरण है उसका लेसन प्लान बनाया कैसे जाता है। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।